ऑन बादशाही ट्रेडिंग ग्रुप में आप सभी लोगों को एक बार फिर से स्वागत करते हैं। सो दोस्तों, लास्ट टाइम जैसे हम लोगों ने एनालाइज किया, आज उसी डायरेक्शन में मार्केट कहने की मोमेंटम करते हुए देखने को मिला। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस करके रखा था कि मार्केट के अंदर कहने की अगर फ्लैट अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो मार्केट के अंदर एक अपर साइड की मोमेंटम देखने को मिलेगा। और इस वीडियो के अंदर मैंने क्लियर एक्सप्लेन करके रखा था और इस वीडियो का एक छोटा सा क्लिप में यहाँ पर ऑन कर ले रहा हूं, आप लोग इसको सुन लीजिए ध्यान से। आइदर मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन हो गैप डाउन खुले तो दोनों सिचुएशन के अंदर यहाँ पर कहने की हम लोगों की जो अपर साइड की सिचुएशन है उसको हम लोग फॉलो अप करेंगे। आई होप आप लोगों ने इस वीडियो को सुना और आप लोग देखिए उसी डायरेक्शन में मार्केट के अंदर मोमेंटम हुआ। आफ्टर द ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग देन मार्केट नीचे आया, देन यहाँ से ऊपर आ गया और मेरा जो एंट्री था दोस्तों एग्जैक्ट यहाँ पर मेरा एंट्री था। जैसे मार्केट थोड़ा ऊपर आकर नीचे आया तो इसी रिटेल्स में मैंने एंट्री ले लिया था और मैंने अपने टेलीग्राम प्रीमियम चैनल के अंदर भी अपडेट किया। जैसे यहाँ पर अभी आप लोग देखो, जैसे यहाँ पर नीचे आ रहा था तो मेरा यहाँ पर व्यू क्लियर था एंड आफ्टर दैट मार्केट के अंदर अपर साइड की मोमेंटम देखने को मिला। सो दोस्तों, यहाँ पर अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कल मार्केट किस हिसाब से मोमेंटम कर सकता है, उसके पीछे रीजन लॉजिक को समझेंगे। एक चीज को आप लोग ऑलवेज याद रखना, मार्केट का ओपनिंग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट का क्लोजिंग। ये कोटेशन है, कहा जाता है कि मार्केट इज ओपनिंग इज रैंडमली बट जो क्लोज इज प्रोफेशनली। यहाँ पर अभी आप लोग क्लोज देखोगे मार्केट के अंदर, क्लोज नो डाउट इस वेरी बियरिश क्लोजिंग हुआ है मार्केट के अंदर। लास्ट में एक बड़ा फॉल्ट आ गया। आप ऐसे कह सकते हो कि जो मोमेंटम पूरा दिन हुआ लास्ट में उस मोमेंटम को मार्केट के कहने की डाउन आ गया, मतलब नीचे चला आया। ये कहने की नो डाउट एक बियरिश मार्केट की इंडिकेशन है और इस चीज को देखते हुए समझ में आ रहा है मार्केट कहने के यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है। सो मार्केट के अंदर कल क्या हो सकता है और किस हिसाब से मार्केट के अंदर हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं। देखिए, जो प्लानिंग होता है 3 डिसीजन के ऊपर प्लानिंग होता है। मार्केट गैप अप होगा तो क्या होगा, गैप डाउन हो जाएगा तो क्या होगा, फ्लैट ओपन होगा तो क्या होगा। तीनों सिचुएशन के ऊपर हम लोग बातचीत करने वाले। देखो, मार्केट अगर गैप अप खुल जाता है नो डाउट आफ्टर द गैप अप ओपनिंग हम लोगों की आफ्टर सपोर्ट ब्रेकडाउन यहाँ पर हम लोग डाउन साइड मार्केट की प्लानिंग करेंगे। बिकॉज जैसे मार्केट बियरिश ओपनिंग हुआ, गैप अप जैसे ओपन होगा तो यहाँ पर जितने भी सारे सेलर मार्केट को सेल करके गए वो लोग कहीं ना कहीं मार्केट को और सेल करेंगे बिकॉज उन लोगों का एक बेस्ट वैल्यू मिल रहा है। आप देखोगे कोई भी मार्केट की उठा के देख लीजिए, अगर मार्केट उस दिन बियरिश ओपन हो रहा है और उसके बाद अगर मार्केट गैप अप खुल रहा है तो मार्केट की सिचुएशन कैसे हो रहा है। सो चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं कि किसी दिन मार्केट के अंदर बियरिश क्लोजिंग हुआ, एक स्ट्रॉन्ग बियरिश क्लोजिंग खास करके लास्ट में। जैसे यहाँ पर आप देखोगे एक अच्छा एग्जांपल मुझे मिला इस दिन को। देखिए, पहले वाला दिन कहने की मार्केट कहने की क्या हुआ, बियरिश ओपनिंग हुआ, उसके बाद वाले दिन मार्केट सीधा ऊपर आया एंड आफ्टर दिस मार्केट सपोर्ट ब्रेकडाउन करने के साथ एक डाउनफॉल की मूवमेंट हुआ। तो ये इस टाइप की एक्सपेक्टेशन हम लोग यहाँ पर रखेंगे। मार्केट के अंदर एज्यूम करोगे कल गैप अप खुल जाता है, गैप अप खुलते हम लोग सेल नहीं करेंगे, हम लोग वेट कर लेंगे कि मार्केट के अंदर प्रॉपर एक सपोर्ट ब्रेकडाउन करे तो हम लोगों के कॉन्फर्मेशन हो जाएगा एंट्री लेने के लिए। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। मार्केट गैप अप खुला, सपोर्ट ब्रेकडाउन किया, एक डाउन साइड मार्केट की एक्सपेक्टेशन है। और अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है, देखो मार्केट अगर गैप डाउन खुलते हुए डायरेक्ट नीचे आ जाता है तो यहां से कहने की डर है कि मार्केट रिवर्स करेगा और मार्केट के अंदर आफ्टर द रेजिस्टेंस ब्रेकआउट एक अपर साइड की मोमेंटम देखने को मिलेगा। क्यों? देखिए, मार्केट के अंदर ओवरऑल सिनारियो मार्केट बुलिश सिनारियो के अंदर खड़ा हुआ है और बुलिश सिनारियो के खड़े होने के बाद अगर मार्केट गैप डाउन खुल के और नीचे आ जाता है तो यहां पर जितना स्ट्रॉन्ग बाई होके गया है कि मार्केट के अंदर फिर एक बार मार्केट रिवर्स कर देगा, मार्केट को घुमा के ऊपर कर देगा। अगर मार्केट बियरिश ओपन हो जाता है, गैप डाउन ओपन होकर नीचे आके रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करता है तो मार्केट को ऊपर आना है। बिकॉज यहाँ पर जितने भी सारे सेलर मार्केट को सेल करके गए उन लोगों की एक्सपेक्टेशन ये नहीं कि मार्केट यहां पर आ जाएगा, है ना, कि मार्केट यहां तक आ जाएगा, ऐसा एक्सपेक्टेशन। इन लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या है कि 100-200 पॉइंट नीचे आ जाए, देन कोई रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करे तो हम लोग निकल जाएंगे। तो इन लोगों की एक्सपेक्टेशन समझना पड़ेगा जिन लोगों ने मार्केट के अंदर सेल करके गया है। इतना स्ट्रॉन्ग बुलिश मार्केट के अंदर कोई ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं करता है कि मार्केट 24,251 तक आ जाएगा, इसका नीचे आ जाएगा। उन लोगों को क्या चाहिए, 100-200 पॉइंट नीचे आ जाए, देन कोई रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करेगा तो हम लोग प्रॉफिट बुक करेंगे और जहां से प्रॉफिट बुकिंग आएगा वहां से बायर फिर अगेन रिटर्न करेगा। तो इसीलिए मार्केट गैप डाउन के साथ मार्केट थोड़ा नीचे आके अगर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट कर जाता है नो डाउट हम लोग अपर साइड की प्लानिंग करेंगे। बाकी रह जाता है मार्केट फ्लैट ओपनिंग की। हम लोगों ने 2 टाइप के डिस्कस कर लिया है, गैप अप खुलेगा तो क्या करेंगे, गैप डाउन खुलेगा तो क्या करेंगे, फ्लैट ओपन होगा तो क्या करेंगे। फ्लैट ओपनिंग के साथ मार्केट सपोर्ट ब्रेकडाउन करके नीचे आ जाता है, हम लोग वेट करेंगे रेजिस्टेंस ब्रेकआउट के साथ बाइंग साइड का
और फ्लैट ओपन होने के साथ मार्केट ऊपर आ जाता है तो हम लोग वेट करेंगे सपोर्ट ब्रेकडाउन पे डाउन साइड का। आइदर ये जो मैंने सिचुएशन बोला, एज्यूम करो कि मार्केट के अंदर कल ऐसा होता है गैप अप खुल के रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करके ऊपर आ जाता है, ये रेयर सिनेरियो हो सकता है मैं वहां पर कोई ट्रेड भी ना लूं, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि गैप डाउन खुल के सपोर्ट ब्रेकडाउन करके नीचे आ जाए, इट इज ऑल्सो रेयर सिनेरियो, हो सकता है कि यहां पर मैं ट्रेड ना लूं। देखो एक चीज याद रखिए, मार्केट के अंदर ईच एंड एवरी डे आपको प्रॉफिट करना है, ईच एंड एवरी मोमेंटम को समझना है और आपकी स्ट्रेटेजी ऐसा होना चाहिए कि हर मोमेंटम को आपकी स्ट्रेटेजी आपको बता दे। मैं आपको कह दे रहा हूं आपके हाथ में लॉस के सिवा कुछ भी नहीं लगने वाला है। इस मार्केट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अंडरस्टैंड, मतलब सबसे मार्केट के अंदर आपकी माइंडसेट। माइंडसेट का मतलब है आपको समझना चाहिए कि आपकी स्ट्रेटेजी के ऊपर एक लिमिटेड है, आपकी एनालिसिस के ऊपर एक लिमिट लगा हुआ है। आप चाह के भी सब टाइप की मोमेंटम कैच नहीं कर पाओगे, आप चाह के भी ईच एंड एवरीडे मार्केट के अंदर प्रॉफिट नहीं कर पाओगे, और आप चाह के भी ईच एंड एवरीडे बड़े बड़े मोमेंटम भी कैच आउट नहीं कर पाओगे। अगर आप इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हो कि यार इट्स नॉट पॉसिबल, तो आप समझ जाओ कि 20-30% तो आप ट्रेडर ऑलरेडी बन चुके होगे। और इसी चीज के ऊपर ही हम लोग ज्यादा पैसा गवा जाते हैं और ज्यादा टाइम भी गवा जाते हैं और हम लोग कॉन्फिडेंस को भी गवा जाते हैं। हम लोग चाहते हैं कि इस टाइप की ईच एंड एवरी बड़े बड़े मोमेंटम हम लोगों को, मेरी जो स्ट्रेटेजी हो पहले आपको बता दे, कभी भी नहीं हो सकता। एक चीज याद रखियो, एक स्ट्रेटेजी ईच एंड एवरी मोमेंटम को कैच नहीं कर सकता है। और आप देखोगे इस दिन जो अपर साइड की मोमेंटम आया, यहाँ पर कोई एक स्ट्रेटेजी और करेगा। इस दिन जो अपर साइड की मोमेंटम आया, यहाँ पर कोई एक स्ट्रेटेजी और करेगा। आज जो अपर साइड की मोमेंटम है, आज कोई स्ट्रेटेजी और करेगा। अगर मैं इसका नाम दे, स्ट्रेटेजी 1, इट इज स्ट्रेटेजी 2, इट इज स्ट्रेटेजी 3, ठीक है, 3 स्ट्रेटेजी 3 दिन वार किया। आप क्या करोगे, आप स्ट्रेटेजी 1 को यूज करते हुए इस दिन की बड़े मोमेंटम कैच नहीं कर पाओगे, इस दिन की मोमेंटम कैच नहीं कर पाओगे। इसका उल्टा स्ट्रेटेजी 3 इस मोमेंटम कैच नहीं कर पाएगा, इस मोमेंटम भी कैच नहीं कर पाएगा। उसका उल्टा स्ट्रेटेजी 2 इस मोमेंटम को भी कैच नहीं कर पाएगा, इस मोमेंटम को कैच नहीं कर पाएगा। हर एक स्ट्रेटेजी की लिमिटेशन है और आपको एक ही स्ट्रेटेजी को लेके चलना पड़ेगा। जब आप एक स्ट्रेटेजी लेके चलोगे, बाकी 2 दिन की बड़े बड़े मोमेंटम आपके हाथ से छूटने वाला है, गारंटी मान के चलो। और अगर आप कोशिश करोगे नहीं मुझे इस दिन इस स्ट्रेटेजी को यूज करना है, इस दिन इस स्ट्रेटेजी को यूज करना है, इस दिन इस स्ट्रेटेजी को यूज करना है, वो ऐसा बात हो गया कि 2 पैर 2 नाव में रख के आप चल नहीं पाओगे, आपको फिसलना है। और यही हम लोग कोशिश करते हैं कि इस दिन स्ट्रेटेजी को अप्लाई करें, उस दिन स्ट्रेटेजी को अप्लाई करें और बाकी हर इस दिन का मार्केट का फायदा ले। हर दिन का मार्केट का फायदा लेने के चक्कर में मैंने बहुत लॉसेस किया दोस्तों मार्केट के अंदर, है ना। और मैं नहीं चाहता हूं कि आप एक गलती करो, मिस्टेक करो। ये सारे चीजों को समझो, इट इज ए मेंटालिटी, ये माइंडसेट है, इसको आपको समझ के जाना पड़ेगा। ना आप ईच एंड एवरी मोमेंटम को कैच कर पाओगे, ना आप ईच एंड एवरी डे प्रॉफिट कर पाओगे, ना आप ईच एंड एवरी बड़े बड़े मोमेंटम में आप पार्टिसिपेट ले पाओगे। ये चीज जितना जल्दी एक्सेप्ट करोगे, उस हिसाब से रिएक्ट करोगे, उतना आपका और आपकी कैपिटल के लिए अच्छी है। ये चीज याद रखना। सो लेट्स सी, अभी देखते हैं कल मार्केट किस हिसाब से मूव करता है।